नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के समक्ष कक्षा 6 के दीपकम का नवा पाठ लेकर। नवा पाठ जिसका शीर्षक है यो जानाति सह पंडितः। यो जानाति सह पंडितः, इसका शाब्दिक अर्थ है जो जानता है वही पंडित है। इस शीर्षक के द्वारा यह बताया जा रहा है कि हर जानने वाला पंडित ही कहा जा सकता है। लेकिन तो सबसे पहले इसका माइंड मैप देख लेते हैं। माइंड मैप में बेसिकली हम 3 चीजें बनाते हैं। सबसे पहले पाठ का शीर्षक, उसके बाद पाठ की विधा और अंत में पाठ की समरी या सारांश। पाठ का शीर्षक जैसा कि आप जानते हैं, यो जानाति सह पंडितः, वह लिख दिया हमने। उसके बाद पाठ की विधा। अब पाठ की विधा क्या है? बिल्कुल सही, क्योंकि श्लोक दिए गए हैं पाठ में, यानी कि वो कविता का एक माध्यम है, इसलिए पाठ की विधा हम क्या लिखेंगे? पद्य लिखेंगे। उसके बाद अगर हम इसका सारांश लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ में प्रयोग किए गए श्लोक असल में पहेलियां हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने बच्चों, ये पहेलियां हैं जिसमें खेल खेल के माध्यम से रोचकता के साथ चिंतन क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की गई है। पहेलियों को संस्कृत में क्या कहा जाता है? प्रहेलिकाः। पहेलियों को संस्कृत में हम कहते हैं प्रहेलिकाः। पढ़ते हैं पाठ। संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टं स्थानम् अस्ति। संस्कृत साहित्य में पहेलियों का बहुत विशिष्ट स्थान है। प्रहेलिका नाम यानी कि पहेलियां, पहेलियों का विशेष स्थान है। प्रहेलिकाः आबालवृद्धं मानसिकम् उल्लासं जनयन्ति। आबालवृद्धम मतलब, नीचे हमने यहाँ लिखा है, आबालवृद्धम मतलब बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी या हर उम्र के लोग। मतलब पहेलियां जो होती हैं वो हर वर्ग के लोगों को के मानसिक उल्लास को, मानसिक उत्साह को बढ़ाने का प्रयास करती है, बढ़ाती हैं, उनमें उत्साह पैदा करती है। कोई भी एक प्रश्न आप नॉर्मली पूछे और कोई भी प्रश्न आप पहेलियों के माध्यम से पूछे तो आप पाएंगे कि बच्चे पहेलियों में ज्यादा इंटरेस्ट देंगे और वो सोचने का प्रयास भी करेंगे। तो पहेलियों का इसीलिए हमारे जीवन में विशेष स्थान है कि वो हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाती है और रोचकता भी बढ़ाती है। बुद्धि तार्किक शक्ति वर्धयन्ति, बुद्धि की तार्किक शक्ति को बढ़ाती हैं। तार्किक मतलब एनालाइज करने में हमारी मदद करती है। चिंतन क्षमताम विकासयन्ति, सोचने की क्षमता का विकास करती हैं। पूर्वजानाम कवीनाम बुद्धिमत्ताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। पूर्वजानाम कवीनाम, पूर्वज कवियों का, ठीक है, पूर्वज कवियों का यानी कि पहले के कवि जो हुए उनका, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी काल्पनिक शक्तियों के बारे में बताती हैं। पहेलियां देख के हम ये जान पाते हैं कि जो हमारे पूर्वज कवि थे वो कितना गहरा चिंतन करते थे और किस तरह से शब्दों को बांध के पहेलियों का रूप देते थे। ये इस शब्द से, इस सेगमेंट से जुड़े हुए, इन वाक्यों से जुड़े हुए कठिन शब्द यहाँ बॉक्स में है। तो अभी आती है पहेलियों की बारी। तो पहला श्लोक यानी कि पहली पहेली क्या है? भोजनांते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? जयंतः कस्य वै सुतः, दूसरे चरण में पूछा जा रहा है कि जयंत किसका पुत्र है? कस्य मतलब किसका, वै मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जयंत किसका पुत्र है? सुतः मतलब पुत्र या बेटा। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तीसरे चरण में क्या पूछा गया? कथम कैसे, विष्णु पद, विष्णु के पद पाना यानी कि विष्णु का सानिध्य पाना कहा गया है। विष्णु का सानिध्य पाना कैसा कहा गया है? तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, और जो चौथा चरण है, तक्रम मतलब छाछ, शक्र से मतलब इंद्र का, दुर्लभम मतलब कठिन है, दुष्कर है, छाछ इंद्र का दुर्लभ है। तो ये जो चौथा चरण आप देखेंगे
बाकी तीनों चरण से अलग है। अब थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि ये जो 3 प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर क्या है। तो पहेलियों की एक विशेषता क्या होती है बच्चों, कि उनका उत्तर भी क्रमशः उन्हीं पहेलियों के अंदर ही पाया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो चौथा चरण है उसमें ही क्रमशः तीनों चरणों के उत्तर दिए गए हैं। कैसे, चलिए देखते हैं, विवरण समझते हैं, इसके बाद बात करते हैं। उसका विवरण है, भोजनान्ते च किं पेयम्, भोजनस्य अन्ते किं पानीयम्, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो उत्तर आएगा इसका चतुर्थ चरण का पहला शब्द तक्रम, यानी कि छाछ पीना चाहिए। कहा जाता है कि खाने के बाद छाछ पीने से वो सारा खाना बहुत आसानी से पच जाता है, पाचन क्रिया अच्छी होती है। उसके बाद दूसरे चरण का प्रश्न है, जयंतः कस्य पुत्रः, जयंत किसका पुत्र है। तो उसका उत्तर होगा शक्रस्य, और ये शब्द कहाँ दिया है, चतुर्थ चरण का दूसरा शब्द है। फिर इसी श्लोक का तीसरे चरण वाला प्रश्न क्या पूछता है, विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम, विष्णु का सानिध्य कैसा कहा गया है। तो बहुत ही दुर्लभ कहा गया है। विष्णु का सानिध्य पाना इतना आसान नहीं है, विष्णु से मोक्ष पाना इतना आसान नहीं है, हम सब जानते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष की तपस्या के बाद भी मुश्किल है। तो विष्णु का सानिध्य यानी कि मोक्ष पाना बहुत ही दुर्लभ कहा गया है। तो है ना कमाल की बात कि इसी पहेली में तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी की ओर। न तस्यादीर्णम न तस्यादीर्ण तस्यांतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यदि जानासि तद्वत्। न तस्यादीर्ण का देखिए यहाँ पे संधि किया है, तस्य प्लस आदि ही प्लस न, जिसका न आदि है। किसकी आदि नहीं, किसका क्या नहीं है, जिसका न आदि है। तस्यांतो, और जिसका न ही अंत भी है, जिसका आदि भी न है और न ही अंत भी है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, उसका न आदि है न अंत, यानी कि एक ऐसा शब्द है जिसका न ही आदि भी है, यानी कि शुरू भी वो न से हो रहा है और अंत भी न से हो रहा है। मध्य यस्तस्य तिष्ठति, और उसके बीच में क्या है, इन दोनों न के बीच में क्या है, यह है। वह तुम्हारे पास भी है, कि जिसकी बात हम कर रहे हैं वो तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है, यदि तुम उसे जानते हो तो बताओ। तो इसमें ये इन शब्दों के माध्यम से अगेन एक पहेली पूछी जा रही है, जिसका उत्तर भी इसी में दिया गया है। तो आइए इसका विवरण। तस्य आदि ही न अस्ति, तस्य अंतः अपि न अस्ति। एक ऐसा शब्द जिसका शुरुआत भी न से है और जिसका अंत भी न से होता है। तस्य मध्य यह तिष्ठति, और जिसके बीच में कौन है, यह है। तत् तव अपि अस्ति, वह तुम्हारा भी है। मम अपि अस्ति, मेरा भी है। यदि जानासि तद्वत्, अगर जानते हो तो बताओ। तो क्या होगा, नयनम, जिसका आदि भी न है, जिसका अंत भी न है और जिसके बीच में यह है। और यह उत्तर हमें कहाँ से मिला दोस्तों, ये उत्तर हमें इसी श्लोक में से मिला, है ना कमाल। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पूर्वज कवियों की चिंतन क्षमता कमाल की थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं नई पहेली के साथ। वृक्ष वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टं, फलाग्रे वृक्ष एव च, अकारादिं सकारान्तं यो जानाति सः पंडितः। वृक्षा वृक्षस्याग्रे, वृक्षस्याग्रे, वृक्षस्य अग्रे, वृक्ष के आगे, फलाग्रे फिर दिया है, फलम दृष्टम, वृक्षाग्रे फलम दृष्टम, यानी कि पेड़ के आगे, पेड़ के सबसे आगे भाग पर फल दिखाई पड़ता है। और फलाग्रे वृक्ष एव स, और उसी का जो फल है उस फल के सबसे आगे भाग पर क्या दिखाई पड़ता है,
वृक्ष दिखाई पड़ता है। यानी एक ऐसे पेड़ की या एक ऐसे फल की बात की जा रही है जिसको अगर आगे से देखो तो पेड़ दिखाई पड़ता है, और अब पेड़ को देखो तो आगे फल दिखाई पड़ता है। अकारादिम सकारांतम, यहाँ सबका अर्थ दिया है। अकारादिम मतलब वो शुरू किसे होता है? अ से शुरू होता है। वह अ अक्षर से शुरू होकर स अक्षर पर समाप्त होता है। उसका अंत किससे होता है? स से होता है। तो जो जानता है वही पंडित है। अगर आप जानते हैं, अगर आप समझ सकते हैं तो बताइए कि वो क्या है। देखते हैं। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, जो अभी मैंने कहा, वृक्ष के आगे भाग से देखने पर फल दिखाई पड़ता है, और फल के आगे देखने पर वहां पर वृक्ष दिखाई पड़ता है, जिसका आदि अ है और जिसका अंत अ है। तो जिसका अंत क्या है? स है। तो वो क्या है? तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है अनानासः, यानी कि वो अनारस है, जिसके ऊपर भी पेड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके नीचे भी पेड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, और वो अ से शुरू हो रहा है और स से खत्म हो रहा है। तो इस पहेली का सही उत्तर है अनारस, जो कि एक फल है। अब देखते हैं अगली पहेली। किमच्छति नरः काश्यां भूपानां को रणे हितः, को वन्दः सर्वदेवानां दीयताम् एकम् उत्तरम्। किम इच्छति, क्या चाहता है? नरः काश्याम, नर यानी कि मनुष्य, काश्याम काशी में, काशी में मनुष्य क्या चाहता है? भूपानाम को रणे हित, यानी कि भूपानाम मतलब राजाओं का युद्ध में किसमें हित है? युद्ध अगर राजा करते हैं तो राजा युद्ध में किस चीज में अपना हित देखते हैं? फिर है को वंदः सर्वदेवानाम, और कौन सभी देवताओं द्वारा वंदनीय है? तो दियताम एकम उत्तरम, इसका एक ही उत्तर दीजिए। एक ही शब्द ऐसा आएगा जो सबका उत्तर हो सकता है। क्या हो सकता है? आइए विवरण देखें। काशी में क्यों जाता है? काशी जाकर क्या पाना चाहता है? मोक्ष पाना चाहता है। और मोक्ष किन के पास है? भगवान शिव के पास है। उसके बाद है कि युद्धे महाराजा नाम कह हित, युद्ध में महाराजाओं का हित किस में है? मृत्यु की जीत में है। तो अगेन मृत्युंजय, मृत्यु को अगर वो जीत लेंगे तो ही तो वो वापस आएंगे। वो यही तो चाहेंगे कि युद्ध से जीत के वापस आए। कह सर्वदेवा नाम वंदनीय, कौन सभी देवों का वंदनीय है? कौन सभी देवताओं द्वारा पूजा जाता है? तो यहाँ पे भी क्या आएगा? मृत्युंजय, यानी देवादिदेव भगवान शिव सभी देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं। भगवान शिव ही हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान शिव ही हैं जो जन्म मरण से ऊपर हो चुके हैं, जो अमरत्व का वर देते हैं। और भगवान शिव ही हैं जो सभी देवताओं द्वारा पूजे जाते हैं, और जिनका एक नाम मृत्युंजय भी है। इसलिए यहाँ पे तीनों बॉक्सेस में, तीनों ब्लैंक में क्या आएगा? मृत्युंजय, यानी इन तीनों पहेलियों का एक ही उत्तर होगा, मृत्युंजय। पहेली बच्चों, अगली और अंतिम पहेली। कुलालस्य गृहे ह्यर्धम ह्यर्धम तदर्धम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति सः पंडितः। कुलालस्य गृहे, कुलालस्य मतलब कुंभकारस्य, यानी कि कुम्हार के घर में, ह्यर्धम, ह्यर्धम ही प्लस अर्धम, निश्चय ही आधा, एक ऐसा जो शब्द है जिसका आधा कुम्हार के घर में हमेशा होता है, और उसका आधा कहाँ है? तद अर्धम मतलब उसी का आधा कहाँ है? हस्तिनापुर में है। एक ऐसा जो शब्द हम ढूंढ रहे हैं, पहेली आपसे पूछ रही है, उस पूरे शब्द का आधा कहाँ है? कुंभकार के घर में हमेशा होता है। आधा कहाँ है? हस्तिनापुर में। और जब इन दोनों को मिला दिया जाए इस शब्दों को, तो द्वयम मिलित्वा लंकायाम, और जब दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो वो जो शब्द बनता है वो कहाँ मिलेगा? लंका में। यो जानाति सह पंडित,
तो जो बता पाएगा, जो जान पाएगा, वही पंडित है। अब आगे देखते हैं। कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम की मस्ती। कुंभकार के घर में, कुम्हार के घर में एक आधा हमेशा क्या होता है? घड़ा होता है। कुंभ यानी कि घड़ा। हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम की मस्ती। हस्तिनापुर में ऐसा आधा क्या है? कर्ण है। कर्ण को आधा अधूरा क्यों बताया गया है? क्योंकि वो कभी पांडवों के साथ नहीं रह पाए, वो पांडवों से विलग रहे, अलग रहे, इसीलिए उनको अधूरा कहा जाता है। द्वयम मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायाम की मस्ती। और अगर उन दोनों को मिला दिया जाए, किन दोनों को? कुंभ और कर्ण को मिला दिया जाए, तो इन दोनों को मिला के लंका में कौन है? कुंभकर्ण है। उत्तरम यह जानाति सह पंडित। जो जानता है वो पंडित है। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से दोनों शब्दों को मिला के तीसरे प्रश्न का उत्तर बन गया। तो यही है पहेलियों की खूबसूरती, पहेलियों की सार्थकता, कि उसी पहेली से आपको उत्तर भी मिल जाए। तो आशा है कि आपको बहुत रोचकता लगी होगी, बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप पाठ को समझ गए होंगे। तो आप ये वीडियो आपके लिए काम का है तो ज़रूर से लाइक कीजिए लर्निंग लैंग्वेज को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लर्निंग लैंग्वेज and keep sharing the video. Thank you. Keep watching the video. We'll come ahead with the next video. Thank you, kids.